हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्राउट के बारे में। तो आप जानते ही होंगे ड्राउट क्या होता है। ड्राउट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, पीछे क्या दिखा रहा है कि ज़मीन हमारा फट रहा है ड्यू टू डिफिसिट ऑफ रेनफॉल या फिर वाटर का डिफिसिट बोल सकते हैं, जिसके वजह से ड्राउट आ जाता है। ठीक है, तो आज हम ड्राउट के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्राउट हम कहते किससे हैं, मतलब डेफिनेशन क्या है ड्राउट का। तो बोल रहा है अ सिचुएशन ऑफ नो प्रेसिपिटेशन इन अ रेनी सीजन फॉर मोर देन 15 डेज कंटिन्यूसली। मतलब अगर लगातार 15 दिन तक हमारा रेनफॉल या रेन नहीं हुआ, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है पानी, पानी नहीं हुआ तो हमारा क्या होता है, ड्राउट आ जाता है। ठीक है, 15 डेज कंटिन्यूसली उसको हम ड्राउट कहते हैं। सच लेंथ ऑफ नॉन रेनी डेज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ड्राई स्पेल। ठीक है, तो ये नॉन रेनी डेज जो होता है, मतलब 15 दिन तक अगर बारिश नहीं हुआ कंटिन्यूसली तो नॉन रेनी डेज हो जाएगा, तो उसको हम ड्राई स्पेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ड्राउट का डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन हम डिफाइन कर सकते हैं ड्राउट को। ड्राउट इज़ अ पीरियड of inadequate or no rainfall over extended time creating soil moisture deficit and hydrological imbalance। ठीक है, तो ड्राउट क्या है, एक पीरियड है जहाँ पे हमारा inadequate या no rainfall, मतलब या तो बहुत कम बारिश होगी या होगी ही नहीं। ठीक है, ओवर एक्सटेंडेड टाइम क्रिएटिंग अ सॉइल मॉइस्चर डिफिसिट, उससे क्या होता है, लंबे टाइम के लिए जब हमारा नो रेनफॉल या फिर इनएडिक्वेट मॉइस्चर होता है तो उससे क्या होता है ना, हमारा हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंस, मतलब जो वाटर साइकिल होता है ना वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, मॉइस्चर डिफिसिट के कारण, तो उसको भी हम ड्राउट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राउट। तो हम मेनली 3 क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। पहला जो है बेस्ड ऑन वाटर अवेलेबिलिटी, दूसरा हमारा बेस्ड ऑन टाइम अकरेंस, और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है बेस्ड ऑन मीडियम। ठीक है, तो पहला हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब कितना वाटर हमारा अवेलेबल है, उसके बेसिस पे किस किस टाइप्स के ड्राउट होते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वाटर अवेलेबिलिटी के बेसिस पे वो है हमारा मेट्रोलॉजिकल ड्राउट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्राउट क्या होता है। मेट्रोलॉजिकल ड्राउट इज़ अ सिचुएशन व्हेन रेनफॉल इज़ लेस देन 75% ऑफ नॉर्मल रेनफॉल ओवर एन एरिया। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल ड्राउट क्या होता है, ये एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हमारा रेनफॉल 75% से कम होने वाला है। नॉर्मल रेनफॉल मतलब मान लो कि नॉर्मल रेनफॉल हमारा 100% हो रहा है। ठीक है, तो 75% से अगर कम हो गया तो वो हमारा होता है मेट्रोलॉजिकल ड्राउट। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेनफॉल कंडीशन देख लो, एक्सेस, मॉडरेट, डिफिसिट और स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है स्कार्सिटी बोल सकते हो, मतलब है ही नहीं, कम है। ठीक है, एक्सेस मतलब अगर बहुत बारिश हुई तो उसमें क्या होता है 20% मोर देन एवरेज 70 to 100 ईयर्स। ठीक है, मतलब मान लो नॉर्मल बारिश हमारा 100% हो रहा था तो 20% ज़्यादा होगा। ठीक है, 70 to 100 ईयर्स तक के लिए, तो वो हमारा एक्सेस रेनफॉल कंडीशन बोलेंगे उसको। मॉडरेट डिफिसिट में मतलब होता है कि 20% लेस देन होगा एवरेज 70 to 100 ईयर्स तक। ठीक है, डिफिसिट का मतलब होता है 20 to 59% लेस हो जाएगा, मतलब मान लो हमारा नॉर्मल 100 था तो 20 to 59% कम बारिश होगा 70 से 100 ईयर्स तक, तो हम उसको बोलेंगे डिफिसिट रेनफॉल है। ठीक है, और स्कैंसिटी मतलब 60% से कम हो गया तो वो हमारा स्कैंटी कहलाता है। ठीक है, तो ये रेनफॉल कंडीशन के बेसिस पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है रेनफॉल कंडीशन को देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राउट सीवियरिटी। ठीक है, अब ड्राउट सीवियरिटी क्या होता है, मतलब कि ड्राउट का हमारा कंडीशन, मतलब हम क्या ड्राउट को देख के बोलेंगे कि वो सीवियर ड्राउट है या फिर हमारा कम ड्राउट है। ठीक है, तो ड्राउट सेवेरिटी के बेसिस पे हमारा 3 कैटेगरी है। पहला है स्लाइटली ड्राउट, मतलब कम ड्राउट होगा व्हेन रेनफॉल डिफार्चर इज 11 to 25% फ्रॉम नॉर्मल रेनफॉल। ठीक है, नॉर्मल रेनफॉल से 11 से 25% अगर कम हुआ तो हम उसको बोलेंगे स्लाइटली ड्राउट। ठीक है, मॉडरेट ड्राउट किसको बोलते हैं, व्हेन रेनफॉल डिपार्चर इज 26 to 50% फ्रॉम नॉर्मल रेनफॉल। ठीक है, जब हमारा नॉर्मल रेनफॉल से 26 से 50% तक कम पानी हुआ तो उसको हम मॉडरेट ड्राउट कहते हैं। और सीवियर ड्राउट मतलब बहुत ज़्यादा ड्राउट। ठीक है, व्हेन रेनफॉल डिपार्चर इज 50% और मोर। ठीक है, 50% है उससे ज़्यादा। ठीक है, फ्रॉम रेनफॉल ड्राउट द ईयर इज़ कंसिडर्ड ड्राउट व्हेन लेस देन 75% ऑफ द नॉर्मल रेनफॉल इज़ रिसीव। ठीक है, 50% बोलते हैं, 75% तक अगर चला जाता है हमारा तो उसको हम सीवियर ड्राउट कहते हैं। गॉट इट। अब नेक्स्ट जो था वो हमारा हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट है। ठीक है, पहला हम क्या पढ़े,
मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, दूसरा हमारा हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट है। हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट इज़ based on the impact of rainfall deficit on the water supply such as stream flow, reservoir and lake levels and groundwater table decline। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट हम उसको बोलते हैं जिसमें हमारे क्या होता है कि जो हमारा सोर्स है, मतलब कि जो हमारा वाटर सप्लाई का सोर्स है, जैसे स्ट्रीम फ्लो, रिजर्वर, लेक से आता है ग्राउंड वाटर, मतलब जो भी हमारा वाटर का सोर्स है ना, उससे अगर पानी हमारा नहीं आ पा रहा है, ठीक है, या फिर उससे हमारा रेनफॉल पे असर पड़ रहा है, तो उसको हम हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं। जैसे कि आप तो जानते होंगे ना, वाटर साइकिल में क्या होता है, नदी से ही तो पानी उसको इवोपरेट करके फिर वो क्लाउड बनता है, फिर रेनफॉल होता है ना। तो अगर यही सब नहीं रहेगा, मतलब हमारा वाटर रिजर्वर ही नहीं होगा, तो वाटर सप्लाई होगा ही नहीं, तो हमारा फिर रेनफॉल कैसे होगा। तो वही है कि इन सब का हमारा रेनफॉल पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट हो रहा है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर ड्राउट। एग्रीकल्चर ड्राउट नाम से ही पता चल रहा है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हमें पानी अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर ड्राउट। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एग्रीकल्चर ड्राउट रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर बाय फैक्टर्स सच एज रेनफॉल डिफिसिट, सॉइल वाटर डिफिसिट, रिड्यूस ग्राउंड वाटर और रिजर्वर लेवल्स नीडेड फॉर इरिगेशन। ठीक है, अब एग्रीकल्चर फैक्टर्स में जो भी आएगा, जैसे रेनफॉल नहीं हुआ, या फिर हमारा सॉइल वाटर टेबल कम हो गया है, ठीक है, ग्राउंड वाटर कम हो गया है, रिजर्वर नहीं है हमारे पास। अब एग्रीकल्चर पर्पज के इरिगेशन के लिए ये सब सोर्स तो चाहिए ना, अगर ये सब नहीं होगा तो हमारा एग्रीकल्चर ड्राउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट। सोशियो इकोनॉमिक मतलब क्या है, ये हमारे ह्यूमंस से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ ड्राउट कंडीशन, इसमें सारा आएगा, मेट्रोलॉजिकल, एग्रीकल्चर, हाइड्रोलॉजिकल, तीनों ड्राउट आएगा, ऑन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ सम इकोनॉमिक गुड्स सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स एंड मीट। ठीक है, फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन एंड मीट, ये जो है ना, ये सारे ह्यूमंस को नीड है इसकी। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है ना कि अगर ये सब के लिए हमें रेनफॉल ही नहीं मिलेगा, वाटर सप्लाई नहीं मिलेगा, तो हम कैसे इसको ग्रो करेंगे और कैसे फिर लोग इसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है ना कि इसमें सारे तरह के ड्राउट आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल में हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीकल्चर भी ज़रूरी है, हाइड्रोलॉजिकल भी, मतलब पानी तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए इन सब को ग्रो करने के लिए ये ह्यूमन कंजप्शन है, ह्यूमन से रिलेटेड है, इसीलिए इसको सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट कहते हैं। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर एन इकोनॉमिक गुड एक्सीड्स सप्लाई एज अ रिजल्ट ऑफ वेदर रिलेटेड डिफिसिट इन वाटर सप्लाई। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट्स हमारा तब होता है जब हमारा क्या होता है, जब हमें किसी चीज़ का सप्लाई चाहिए, ठीक है, और वो नहीं हो पा रहा है। उसके लिए कई रीज़न हो सकते हैं, वाटर सप्लाई कम है, या फिर ये क्या बोलते हैं, रेनफॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से हम क्या हो रहा है ना कि हमारा उत्पादन नहीं हो पा रहा है। उत्पादन नहीं होगा तो ऑफकोर्स सप्लाई नहीं होगा, डिमांड भी, लोगों का डिमांड बढ़ जाएगा और सप्लाई हो ही नहीं पाएगा। तो ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट है। चलिए, तो पहला क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है बेस्ड ऑन वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, दूसरा जो है वो बेस्ड ऑन टाइम अकरेंस है, मतलब कि कब कब हमारा ड्राउट अकर होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमारा पहला है परमानेंट ड्राउट। ठीक है, परमानेंट ड्राउट किसको कहते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट ड्राउट है, मतलब इसको हम कम नहीं कर सकते हैं, ये हमारा परमानेंट हो जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स द ड्राइएस्ट क्लाइमेट, इससे परमानेंट ड्राउट से क्या पता चल रहा है कि वो क्लाइमेट जो होगा वहाँ का वो ड्राइएस्ट होगा, मतलब सबसे ज़्यादा ड्राई होगा क्लाइमेट वहाँ पे, मतलब रेनफॉल बिल्कुल भी नो प्रेसिपिटेशन वाला कंडीशन होगा। ठीक है, दिस स्पार्स वेजिटेशन इज अडेप्टेड टू एरिडिटी एंड एग्रीकल्चर इज इम्पॉसिबल विदाउट कंटिन्यूअस इरीगेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना कि इसमें हम एरिडिटी, मतलब एरिड कंडीशन में जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो चीज़ ग्रो कर पाएंगे, और इसके बिना तो एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल है, मतलब इरिगेशन के बिना इम्पॉसिबल है। तो हमारा परमानेंट ड्राउट में सिर्फ एरिड रीजन्स में ग्रो करने वाले जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह हो गया, वो सब को ग्रो किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसको हम परमानेंट ड्राउट कहते हैं। नेक्स्ट इज़ सीजनल ड्राउट। अब सीजनल ड्राउट क्या होता है, जैसे सीज़न से ही पता चल रहा है, किसी किसी सीजन्स में ही ड्राउट आएंगे, तो उनको हम सीजनल ड्राउट कहते हैं। ठीक है, इन द रीजन विथ क्लियरली डिफाइंड रेनी, वेट एंड ड्राई क्लाइमेट्स। ठीक है, जहाँ पे हमारा पहले से डिफाइंड रहता है कि हाँ यहाँ पे ड्राई होने वाला है या फिर वेट होने वाला है, वो कंडीशन पहले ही पता चल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल ड्राउट।
सीजनल ड्राउट में रिजल्ट ड्यू टू लार्ज स्केल सीजनल सर्कुलेशन, ठीक है। सीजनल ड्राउट हमारा जैसे चेंजेस होते रहता है ना इन्वायरमेंट में या फिर हमारे क्लाइमेट में चेंजेस होते रहता है, तो उसकी वजह से हमारा लार्ज स्केल सीजनल सर्कुलेशन की वजह से हमारा सीजनल ड्राउट होता है, ठीक है। दिस हैपन्स इन मानसून एरिया, ये हमारे मानसून एरिया में ही होता है। जैसे मानसून एरिया में रेनी तो आ जाएगा, लेकिन कभी कभी अगर मान लो लेट से आता है तो उसके वजह से भी ड्राउट हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम सीजनल ड्राउट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे मानसून एरिया में आता है सीजनल ड्राउट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंटिजेंट ड्राउट, ठीक है। दिस रिजल्ट ड्यू टू इरेगुलर एंड वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल स्पेशली इन ह्यूमिड एंड सम ह्यूमिड रीजन्स, ठीक है। ये हमारा क्या किसके कारण हो रहा है, इरेगुलर और या फिर हमारा रेनफॉल में वेरिएबिलिटी हो गया। मतलब अगर रेनफॉल कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है या फिर जितना होना चाहिए उससे कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो जा रहा है, तो जो भी ये वेरिएबिलिटी है ना रेनफॉल में, उसकी वजह से हमारा कंटिजेंट ड्राउट होता है, ठीक है, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन्स में, ठीक है। द अकरेंस ऑफ ड्राउट में कॉन्साइड विथ क्रिटिकल क्रॉप ग्रोथ रिजल्टिंग इन सीवियर यील्ड रिडक्शन, ठीक है। जो हमारा ड्राउट आता है ना, वो अगर क्रिटिकल क्रॉप ग्रोथ मतलब कि जो क्रॉप का क्रिटिकल पीरियड होता है जहाँ पे इरिगेशन नीडेड होता है, अगर वहाँ पे ये ड्राउट आ गया तो उससे हमारा क्या होता है ना कि हमारा बहुत हद तक यील्ड रिड्यूस हो जाता है, उपज जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या है, हमारा ऑफकोर्स हमारे डेली रूटीन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये ड्राउट होता है जहाँ पे यील्ड का रिडक्शन होता है। नेक्स्ट है इनविजिबल ड्राउट। अब इनविजिबल ड्राउट, इनविजिबल का क्या मतलब होता है, गुम हो जाना, ठीक है। इनविजिबल ड्राउट मतलब जो दिखता नहीं है। तो इनविजिबल ड्राउट का मतलब होता है ड्राउट होगा लेकिन पता नहीं चलेगा, ठीक है। दिस कैन अकर इवन व्हेन देयर इज़ फ्रीक्वेंट रेन इन एन एरिया। ये वहाँ होता है जहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंट रेन होता है, वहाँ पे ये देखा जाता है। व्हेन रेनफॉल इज़ इनएडिक्वेट टू मीट द इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस द रिजल्ट इज़ बॉर्डर लाइन, ठीक है। जब मान लो कि रेनफॉल हमारा इनएडिक्वेट हुआ, कि मान लो प्लांट क्या कर रहा है ना, इवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस जो होता है प्लांट से, ट्रांसपिरेशन लॉसेस वो नहीं कर पा रहा है प्लांट, तो इसका मतलब है कि हमारा इनविजिबल ड्राउट हो गया है, ठीक है। वाटर डिफिशियंसी इन सॉइल रिजल्टिंग इन लेस देन ऑप्टिमम यील्ड। तो वाटर डिफिशियंसी अगर सॉइल में हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारा यील्ड रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दिस अकर यूजुअली इन ह्यूमिड रीजन, ये हमारा ह्यूमिड रीजन में होता है, ठीक है। इससे पहले वाला जो ड्राउट था ये ह्यूमिड और सब ह्यूमिड में हो रहा था, ये जो ड्राउट है वो ह्यूमिड कंडीशन में होता है। और लास्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन मीडियम। अब तक हम 2 पढ़ चुके हैं, बेस्ड ऑन वाटर अवेलेबिलिटी और बेस्ड ऑन टाइम अकरेंस, ठीक है। लास्ट है जो है वो हमारा बेस्ड ऑन मीडियम है। तो मीडियम के बेसिस पे हमारा पहला जो है वो हमारा है सॉइल ड्राउट, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सॉइल ड्राउट क्या होता है। इट इज़ द कंडीशन व्हेन सॉइल मॉइस्चर डिप्लीट्स एंड फॉल्स शॉर्ट टू मीट द पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे सॉइल मॉइस्चर जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे हमारा क्या होता है कि प्लांट को इवेपोट्रांसपिरेशन वो नहीं कर पाता है, ठीक है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन नहीं कर पाता है, तो उसको हम बोलते हैं सॉइल ड्राउट। मतलब कि सॉइल में मॉइस्चर बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो मॉइस्चर कम होगा सॉइल में तो प्लांट्स अपटेक नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो वो अपना मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी नहीं कर पाएगा, और इवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस जो करना होता है उसको वो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉइल ड्राउट था। नेक्स्ट जो है वो हमारा है एटमॉस्फेरिक ड्राउट। अब हम पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेरिक ड्राउट क्या होता है। दिस रिजल्ट फ्रॉम लो ह्यूमिडिटी, ड्राई एंड हॉट विंड्स एंड कॉजेज डेसिकेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, लो ह्यूमिडिटी होता है, जिससे हमारा क्या होता है ना कि हॉट विंड्स चलने लगता है, ठीक है, गर्म हवा चलने लगती है, जिससे हमारा प्लांट्स को बहुत हानि पहुंचता है, ठीक है। दिस में हैपन इवन व्हेन रेनफॉल एंड मॉइस्चर सप्लाई इज एडिक्वेट, ठीक है। ये कभी कभी पता है तब भी होता है जब हमारा रेनफॉल और मॉइस्चर दोनों हो, सप्लाई अच्छा हो रहा हो रेनफॉल और मॉइस्चर का, फिर भी ये हो जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक ड्राउट और उसका क्लासिफिकेशन। होप आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।